पहले पानी के लिए त्राहिमाम, अब बाढ़ से बचा लो सरकार। मौसमी बारिश का अत्याचार, जुलाई में ही सारे रिकॉर्ड पार। घरों में पानी, सड़कों में पानी, मोहल्लों में पानी, हर जगह बस पानी ही पानी। और इस सब के बीच खतरे में जिंदगी और सिस्टम के फेलियर की वही रटी रटाई कहानी। वैसे तो पूरे देश भर में इस समय बरसात हॉट टॉपिक बनी हुई है। आलीशान फ्लैटों की बालकनी में खड़े होकर अगर आप भी पकौड़े के साथ चाय की चुस्की लेते हुए मौसम की बारिश वाला म्यूजिक लगाकर स्टेटस डाल रहे थे तो जरा नीचे की ओर भी देख लीजिए जनाब, क्योंकि आफत आसमान से बरस रही है और धरती तड़प रही है। मॉनसून की पहली ही बारिश से शुरू हुआ त्राही त्राही का सिलसिला जारी है। कहीं से कोई भी राहत नहीं है। यूपी के हालात तो ऐसे हैं कि नोएडा से लेकर हाईटेक अयोध्या और सरकारी लखनऊ सब जलमग्न हो चुका है। हम इस समय खड़े हुए हैं, ये कटरिया चांदपुर के अंतर्गत आने वाला ये बिशुनदासपुर गांव है जो इस समय घाघरा की जद में आ चुका है। आप देख सकते हैं ये जो नदी है, अब देखिए नदी से मैं मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ हूं और ये जो मुख्य धारा है घाघरा की, ये मुख्य धारा है जहां पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूं। और देखिए किस तरह से 10 मीटर की दूरी पर मैं हूं और यहाँ पर गाँव वाले हैं और हम गाँव वालों से इस समय बात करेंगे और जानेंगे कि कितने दिनों से किस तरह से यहाँ पर जो है व्यवस्था नहीं है। लगातार जब इस साल जब बारिश होता है, जब घाघरा का कटान चालू होता है यहाँ पर और बारिश का मौसम आ जाता है, तो क्या प्रशासन किस तरह इन लोगों की मदद करता है और क्यों ऐसे बरसों से इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या सुविधा नहीं मिल पा रही है? क्या सुविधा मिला था, जमीन मिल हो गया विवादित। तो गाँव यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी दिख रहा है जी। कितना खतरा में रहते हैं आप लोग? खतरा दिन रात ना रहता है आज जैसे सांप हो गए हैं पिछले जीव जंतु। डाल के आप दिखाइए, बगल में ही इतना गहरा है, देख रहे हैं ये बना हुआ है। इतने गहराई यहाँ पर बगल में ही है और ऐसे में एक गांव वाले कैसे अपना जीवन जो है यहाँ पर बिता रहे हैं, क्योंकि गांव एकदम बगल में है और फसलें की अगर बात करें तो इनकी पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में इन लोगों के पास प्रशासन आता है लेकिन सिर्फ इसी महीने में आता है और जो वादा होता है वादा करके जाता है और जो थोड़ी बहुत सुविधाएं होती हैं तत्काल मुहैया तो कराता है, लेकिन इनके लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। अगर हम बात करें तो गांव में कम से कम 50 घरों के आसपास होंगे, लेकिन इनकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कराया जा रहा है जो इस समस्या से इनका निदान हो सके, क्योंकि ये कोई पहली समस्या नहीं, हर साल ऐसी समस्या आती है। बाढ़ से हालात बिगड़े तो सरकार एक्शन में आई। सीएम योगी ने दनादन बैठकें की, निर्देश जारी किए, अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों को भी फील्ड पर उतारा। राहत बचाव के लिए कामों में तेजी लाई गई। मंत्रियों ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। जनपद में लगातार 5 दिनों से मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पे लगातार बारिश से नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी से श्रावस्ती जनपद में बाढ़ का सैलाब आया है और इस बाढ़ में सैकड़ों गांव और घर के लोग बेघर हो गए हैं, जो अपना आशियाना सड़कों पे बनाकर झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे हैं। सरकार के द्वारा राहत शिविरें बनाई गई है, उनमें भी लोग को शिफ्ट किया गया है। हमारे साथ गांव से पलायन करके सड़क पे आए कुछ लोग जुड़े हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या परेशानी है, कैसे आप लोग का रहन सहन हो रहा है। जी दादा, ये बाढ़ से कब कैसे आई? बाढ़ हुए तो न ठोकर लगे और भाई गांव में हम पानी है तो कहाँ चले जावा दे। जिला प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था की गई है? आप लोगों को कोई व्यवस्था मिल रही है? पल्ले मिला है, हाँ, पूरी सब्जी मिला है, हाँ, और कोई व्यवस्था का नहीं मिला। व्यवस्था जो खावा गए तो कसके नहीं कहा जी। अरे तो राहत शिविर जो बनाई गई उसमें आप लोग गए? इस पूरे मॉनसूनी आक्रमण को लेकर एक बात तो फिक्स है कि सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी को इसका अंदाजा पहले से ही था। हर साल बारिश में सिस्टम के एक्सेस फेलियर की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन कंटिन्यूसली पिक्चर्स वही की वही रहती है। ऐसे में समझ लेना जरूरी है कि 2024 में भी जहां एक तरफ तो इंडिया के डेवलपमेंट की खूब वाहवाही होती है,
वहां आज भी सड़कें जलमग्न क्यों हो जाती हैं? ड्रेनेज सिस्टम में जो लूप होल है, जरा उसे भी समझ लेते हैं। बड़े शहरों में पानी निकासी की व्यवस्था सीमित तरीके से ही होना, भूमि की कमी और बढ़ती आबादी के कारण परेशानी बढ़ी। नालों की डिसलिटिंग ना होना भी एक बड़ा फैक्टर। अवैध इलाकों में बाढ़ का कारण नगर निगम की नजरअंदाजी, सड़क निर्माण में कंक्रीट का अधिक इस्तेमाल। कंक्रीट की वजह से बारिश का पानी भूमि में नहीं समाता। तो चाहे कितना भी गा लीजिए, तंज कस लीजिए, सवाल पूछ लीजिए, मिन्नतें कर लीजिए, एक बात तो क्लियर है कि फिलहाल इस मॉनसूनी आफत से कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है। अब ऐसे में सारा दारोमदार सरकार पर है कि कैसे बाढ़ की स्थिति को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि बाढ़ के प्रकोप से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि बारिश का आनंद तो लीजिए ही, लेकिन थोड़ी सावधानी से, क्योंकि अब की बार मामला थोड़ा सीरियस है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।